बच्चों, आज हम सभी कक्षा 6 की जो हिंदी मंजरी नाम से पुस्तक है, उस पुस्तक का जो चौथा पाठ है, नीति के दोहे और भक्ति के पद, इस पाठ शीर्षक का जो चौथा भाग है रहीम का ही है। ठीक है, उसका हम सभी जो है अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि काव्य के पाठन में जो है पहले काव्य का पाठन करते हैं, उसके बाद उससे संबंधित जो कठिन शब्द है उसको बताते हैं, समझते हैं। उसके बाद उसकी व्याख्या अर्थात उसको अपने ढंग से कवि का लिखने का जो उद्देश्य है, भाव है, उसको व्यक्त कर देना, व्याख्या हो गई। उसके बाद जो है काव्य का सौंदर्य भी होता है, उसको कला पक्ष भाव पक्ष कहते हैं, वो भी बताएंगे। ठीक ना। तो पहले हम जो है काव्य पाठ शुरू करते हैं। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। अब आप जो है इसके जो शब्द हैं कुछ, ठीक है, जो थोड़ा कठिन लग सकते हैं आप लोगों को, उनको मैं बता रहा हूँ। देखिए, दीन का मतलब यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है बड़ी है। दीन का मतलब जो गरीब हो, अभाव में रहने वाले हो, उलझनों में रहने वाले हो। अभाव कहने का मतलब अभाव में जो जीते हैं उनको दीन कहते हैं। सबन माने सबको, लखत है, ठीक है, लखत है, ये पूर्वी शब्द है तद्भव का। लखत है, देखता है, निगाह दौड़ाता है। दीन ही लखै न कोय, दीन ही अर्थात दीन की तरफ, अर्थात गरीब, जो गरीब है, अभाव में जीता है, कष्टों में जीता है, उसकी तरफ। लखै निगाह लगाना, देखना, न कोई, कोई माने कोई नहीं। दीन बंधु, देखिए, दीन बंधु गरीबों का ये कहा जाता है जिसका कोई नहीं सहारा देने वाला रहता है, उसका खुदा होता है, ईश्वर होता है। ठीक है, उसी तरह से जो दीन बंधु अर्थात गरीबों का भाई, ठीक है, यह जो है दीन अलग, बंधु अलग, दो शब्द हैं, उनको मिल करके हिंदी में जो है दीन बंधु हो गया है, और एक अलग शब्द के लिए रूढ़ हो गया है। ठीक है, ऐसे शब्द को योग रूढ़ कहते हैं। ये हिंदी जो है शब्दकोश के विस्तृत होने का एक ये भी कारण है। तो ये युगरूढ़ शब्द हो है दीन बंधु। यह दीन बंधु जो है आपका ईश्वर, प्रभु, सबके कल्याण करने वाले, करुणा के सागर, उनके लिए जो है रूढ़ हो गया है। सम मने समान, कोई मने होना। अब इसकी व्याख्या देखिए। प्रस्तुत जो दोहा छंद है, इसमें रहीम कवि ये बताते हैं कि दीन सबन को लखत है, जो समाज में ऐसा व्यक्ति जो दीनहीन है, जो दीन है अर्थात जो गरीब है, अभाव में जीता है, कष्टों में जीता है, ऐसा व्यक्ति दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पाने के लिए क्या है, सबकी तरह अपनी अपेक्षाओं की निगाह जो है दौड़ाता है। किंतु समाज की ऐसी विडंबना है कि कोई व्यक्ति अपने से कमजोर, अभाव में जीने वाले, कष्टों में जीने वाले विपन्न लोगों की तरह अपनी जो है निगाह नहीं ले जाता है। कहने का मतलब है उनकी आवश्यकताओं, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास नहीं करता है। वह व्यक्ति स्वयं ही अपनी विलासतापूर्ण जिंदगी जीने में ही गौरव की अनुभूति करता है। इसके बाद नीचे की पंक्ति है, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। आगे जो है रहीम कवि ये बता रहे हैं कि जो रहीम दीन ही लखै, कहते हैं कि समाज के ऐसे व्यक्ति जो अपने स्वयं से सामर्थ्यवान होने के कारण संतुष्ट तो हो, लेकिन वह दूसरे के कल्याण की तरफ भी
थोड़ा अपना जो है निगाह ले जाएं, उसके कल्याण करने का भाव रखें, कार्य करें। तो जो रहीम दीन ही रखें, समाज के ऐसे व्यक्ति जो समर्थमान है, वो दीनहीन गरीब अभाव में रहने वाले व्यक्ति का भला कर सकता है, ठीक है, और वह भला करने का प्रयास करता है। व्यक्ति को यह जो है इस अभाव में जी रहा है, इसकी अभाव की समाप्ति करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर वो सोच रहा है तो ऐसा व्यक्ति दीन बंधु सम होय, वह जो है ईश्वर प्रभु के समान होता है। अब जो है इसकी जो है काव्य सौंदर्य देखिए, जिसको विशेष टिप्पणी के अंतर्गत लेते हैं। तो सबसे पहले कला पक्ष, बाह्य सौंदर्य, बाह्य पक्ष। दूसरा है आंतरिक पक्ष, जिसे भाव पक्ष कहते हैं। तो बाह्य पक्ष के अंतर्गत जो कला पक्ष है, देखिए इसमें जो रहीम है, रहीम के जो ये जो छंद है, इस छंद में जो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह ग्रामीण स्तर के लोगों की आम बोलचाल के जो शब्द तद्भव से युक्त होते हैं, उन शब्दों से युक्त ये इनकी काव्य भाषा है। इसके बाद अलंकारों की देखिए, तो इसमें जो है आपका अलंकार देखिए, दीन बंधु सम होय, इसमें सम शब्द आया है। मैं बताया हूं कि जहां पर सम, समान, सी, के समान, जैसे, के जैसे इत्यादि वाचक शब्द आता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो दीन बंधु सम होय, ठीक है, तो वह इसमें क्या है, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद पूरे में आपका अनुप्रास अलंकार है, और पहली पंक्ति में जो बात कही गई है उसका समर्थन दूसरी पंक्ति से किया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है। इसके बाद इसमें जो है आपका काव्यलिंग अलंकार भी है, ठीक है। इसके बाद अब आइए आप भाव पक्ष, आंतरिक पक्ष की तरफ, आंतरिक सौंदर्य की तरफ। तो इसमें जो काव्य गुण है वह प्रसाद काव्य गुण है। मैं बता चुका हूं कि प्रसाद काव्य गुण वहां होता है जहां पर कविता में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द इतने सरल हो, सहज भावनीय, सरल हो, अभिधा भावों से युक्त हो कि उनका अर्थ बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो ऐसे शब्द जहां होते हैं वहां पर प्रसाद गुण होता है। इसके बाद अब शब्द शक्तियों पर आइए। तो प्रस्तुत काव्य में अभिधा शब्द शक्तियों के साथ लक्षणा शब्द शक्तियां भी भरी हुई हैं। इसके बाद काव्य रस। तो प्रस्तुत काव्य में आपका शांत रस प्रयुक्त हुआ है, बड़ी सरलता और सहजता के साथ। आगे जो है आपका अगला जो है काव्य छंद है, इसको देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए इसका जो है जो कठिन शब्द लग रहे हैं उनके बारे में सुन लीजिए। देखिए पानी, यहाँ पर पानी शब्द कई बार आया है, एक ही शब्द है, ठीक है, और सबका अर्थ अलग अलग है। इसमें भी एक अलंकार है, मैं बताऊंगा काव्य सौंदर्य के अंतर्गत। देखिए सून, सून का मतलब निरर्थक, जो किसी के हित के लिए या स्वयं के हित के लिए ना हो, निरर्थक हो, बेकार हो सून। उबरे, उबरे मतलब उबर जाना, मतलब उससे निवृत्त हो जाना। मोती, मोती जानते ही हैं चमक का गुण होता है। मानुष, मनुष्य के लिए आया है। चून जो है इस चूने का प्रयोग करते हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए। प्रस्तुत काव्य में रहीम कवि संसार के लोगों को नीतिगत बातों को बताते हुए कहते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी का बड़ा ही महत्व है। यहाँ पर पानी का विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं के लिए अलग अलग महत्व रखता है, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम कवि कहते हैं कि प्रत्येक संसार के प्रत्येक वस्तु को, व्यक्ति को, वस्तु को क्या है, अपने पानी का स्वयं ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के क्या है, सब कुछ बेकार होता है, निरर्थक होता है इस संसार में, ठीक है। अब इस
जो ये कथन है इसका समर्थन दूसरी पंक्ति से है, उसको देखिए। पानी गए न उबरे। अगर जो है किसी इस संसार के कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उस व्यक्ति का अगर पानी क्या है चला गया, अर्थात पानी उतर गया, पानी चला गया, तो क्या है वह दोबारा जो है उस पानी को नहीं प्राप्त कर सकता है, या वह स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, ये किन पर है, उदाहरण के रूप में दिए हैं मोती। यहाँ पर मोती जो है, मोती में पानी का मतलब है चमक, ठीक है, अर्थात मोती का पानी से संबंध क्या है, चमक से है। जिस मोती में चमक ना हो वो मोती बेकार है। यहाँ पर चमक के लिए क्या है, पानी के लिए प्रयोग, पानी जो है चमक के लिए प्रयोग हुआ है मोती के अर्थ में। दूसरा है मानुष, अर्थात मनुष्य का पानी से मतलब है मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट। और चून का मतलब होता है चूना, ठीक है। जो चूना जो है जिसमें पानी ना हो, सूखा हो, वो निरर्थक बेकार होता है। किंतु उसमें अगर पानी हो तो क्या है, उसका उपयोग बढ़ जाता है, उपयोगी हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर चून या चूना का पानी से क्या है, चिकनाई से है, ठीक है। यह है। अब आप लोग इसका काव्य सौंदर्य देखिए। तो पहले बाह्य सौंदर्य के अंतर्गत काव्य भाषा। प्रस्तुत जो छंद है इसमें आपका ग्रामीण अंचल के लोगों का जो कम पढ़े लिखे हों, ठीक है, जो तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हों, देहाती शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हों, ऐसे शब्दों से युक्त ये तद्भव क्या है, इसमें शब्द जो है भरा हुआ है बड़ी ही सरलता सहजता के साथ। कहीं पर इस काव्य में तद्भव शब्दों के प्रयोग होने के बावजूद क्लिष्टता और आपका अव्यवहारिकता, असहजता, ठीक है, नहीं जाती है। सरलता और सहजता ही रहती है। एक बार कोई अगर जो है पढ़ लेता है, उसको बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। ऐसे रहीम कवि हैं। तो आपका उसके बाद जो है अलंकार का देखिए। प्रस्तुत देखिए काव्य में आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्यों है, इसकी परिभाषा समझिए। काव्य में जहां भी काव्य में कोई शब्द एक बार आए, ठीक है, एक शब्द और उसके अर्थ एक से अधिक हों, एक से अधिक अर्थों में कोई एक शब्द प्रयोग होता हो, वहां पर ही श्लेष अलंकार होता है। श्रेष्ठ, एक ही शब्द के कई अर्थ का चिपकना काव्य में। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है मोती के अर्थ में जो है चमक के लिए है, मनुष्य के लिए जो पानी आया है वह जो इज्जत सम्मान के लिए है, और चून का जो है आपका चिकनाई से है, ठीक है, इसलिए श्लेष अलंकार है। इसके बाद आपका जो है अनुप्रास अलंकार भी है, और काव्यलिंग और दृष्टांत अलंकार भी है, और इसमें आपका दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। अब जो है आंतरिक सौंदर्य भाव पक्ष पर आइए। तो प्रस्तुत जो काव्य है उसमें प्रसाद गुण है, और इसमें जहाँ पर सब शक्तियों की बात है, इसमें अभिधा के साथ लक्षणा सब शक्तियाँ भी मिली हुई हैं बड़ी ही सहजता के साथ। इसके बाद आपका ये काव्य रस की बात है, तो वहाँ पर ये जो है आपका शांत रस प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे।